पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। पहले तो ये बताइए क्या है एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है, एक्सपोनेंट क्या मतलब होता है, पावर होता है, यानी कि 2 की कितनी पावर होंगी 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 की कितनी पावर होंगी 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो पहले तो हमें 1 की क्या निकालनी होगी, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। निकालो 1 की प्राइम फैक्टर, 1 की प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको मैंने निकालना सिखाया है ना। देखो कैसे निकलेगा प्राइम फैक्टर, 2 से पहले देंगे 72, फिर 2 से देंगे क्या आएगा, फिर 2 से देंगे क्या आएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, अब 2 से अब 3 से जाएगा 3, फिर 3 से देंगे। आपको जब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या है 144 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की कितनी पावर है 4, यही पूछ रहा था 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 का 4 एक्सपोनेंट है, यानी 2 की पावर 4 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप समझिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b एंड आर रिटन एज, इस तरह लिखे, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जो इस तरह हुआ है लिखे हुए हैं। ए की वैल्यू क्या लिखी है हमारी, ए इक्वल क्या लिखा है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, बी की वैल्यू क्या लिखी है हमारी एक्स इंटू वाई क्यूब, तो वेयर एक्स आर एक्स वाई, तो हमारे बी की पावर बी, बी क्या लिखा है बी इक्वल एक्स वाई क्यूब, तो हमें क्या क्या कह रहा था वेयर एक्स एक्स वाई आर प्राइम नंबर, एक्स और वाई कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो क्या करना है हमें एस से पता है, ए और बी का क्या करना पता करना है, एस से पता करना है। तो क्या बताया था एस के लिए, दोनों में एक्स की सबसे छोटी पावर एक्स, दोनों में वाई की सबसे छोटी पावर वाई की पावर 2, एस क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 8 रेस्पेक्टिवली इज, कह रहा है क्या द लार्जेस्ट नंबर, एक हमें लार्जेस्ट नंबर क्या करना है फाइंड करना है, जिससे 70 और 125 डिवाइड होने पर 75 रिमाइंडर लीव करे और 125 8 रिमाइंडर लीव करे। तो नंबर कौन सी है जो पहली बात, 70 में से अगर 5 जाएगा तो वो नंबर है 65, यानी 65 नंबर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 125 में से अगर 8 जाएगा तो 170 वो नंबर होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब ये बताइए इन दोनों से कोई नंबर बड़ा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों से छोटा होगा, इन दोनों से बड़ा डिवाइड नंबर होगा तो वो इनसे डिवाइड होगा, पर वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो यानी इन दोनों नंबर से छोटा नंबर होगा, यानी स्मॉल स्मॉल नंबर होगा। स्मॉल नंबर क्या निकालते हैं एस सी एफ, एस सी एफ निकालने के लिए पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 65 के प्राइम फैक्टर निकालो
65 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 65 इसको 5 से करेंगे, 5 इंटू 5 13, 13 से करेंगे 1। अब 117 के निकालो प्राइम फैक्टर, 3 से करेंगे तो 3 9, 3 से करेंगे 13, 13 से करेंगे 1। 65 के प्राइम फैक्टर क्या है? 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 कर देंगे, और 17 इंटू इक्वल 17 इक्वल 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 1। तो एस सी क्या लिखते हैं हम? 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 0। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है? 5 की पावर 0। और 13 की सबसे छोटी पावर क्या है? 13 की पावर 1। एस सी क्या आएगा? 13। 13 वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर लीव करेंगे। अगर 13 को 13 से 70 डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65, 70 में से 65 जाएगा तो 5 रिमाइंडर आएगा। 13 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा 117, 117 125 से 117 जाएगा तो 8 रिमाइंडर आएगा। समझ गए? वो 13 नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इफ एस सी एफ 126 और 169 का एस सी एफ कितना है? 13। देन एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर का? तो देखिए, आपने एक रूल पढ़ा था कि एस सी एफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, उन नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एस सी एफ कितना दिया? 13। एलसीएम कितना दिया? दिया ही नहीं है। और फर्स्ट नंबर क्या है? 26 इंटू, और सेकंड नंबर क्या है? 169। एलसीएम इक्वल लिखेंगे क्या? 26 इंटू 169 अपॉन 13। 13 टू जा 62। तो कैलकुलेट करो, 2 9 जा 18, 1 कैरी आई, 2 6 जा 12, 1 13, 13 1 कैरी आई 2 और 3, 338 वो नंबर होगा। 338 वो नंबर होगा जिससे जिससे क्या, जिससे मतलब कि जिससे क्या होगा, जिससे सही ये दोनों नंबर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। जिससे क्या है, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे और ये क्या होंगे? इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब यही तो होता है कि ऐसा नंबर इनसे ऐसा नंबर जो इन दोनों जो ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करें। एससीएफ का मतलब ऐसा नंबर। समझ गए ना आप? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ p p स्क्वायर एंड p क्यूब इज। इन तीनों नंबर का क्या, तीनों प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? पहले p p और इसका क्या दिया है? p इंटू पी, और नहीं p स्क्वायर और p क्यूब, p इंटू पी। एलसीएम क्या लिखते हैं? तीनों की हाईएस्ट पावर क्या है? तीनों की हाईएस्ट पावर क्या है? तीनों की नहीं, हाँ तीनों का मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? पी की पावर क्या है? क्यूब। तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है? पी की पावर क्यूब। ये इसका एलसीएम होगा। अगर इस तरह भी निकालेंगे आप तो पी कॉमन, पी और ये पी क्या आएगा? पी क्यूब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल, यानी रेशनल नंबर जीरो नहीं हो, एंड एन इरेशनल नंबर इज, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कोई रैशनल नंबर लिया 2 और इरेशनल नंबर लिया अंडर 2, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 अंडर 2। तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। हमेशा ही अगर रेशनल और इरेशनल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, तो हमेशा ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एलसीएम एक्स और 18 का एलसीएम कितना है 36, और एक्स और 18 का एचसीएफ कितना है 2, तो एक्स क्या है, बताइए एक्स। इसको किस तरह करेंगे, इसको कुछ इस तरह करेंगे, जो रूल बताया था एचसीएफ एलसीएम का, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या होता है, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हमारा एचसीएफ दिया कितना 2, एलसीएम कितना दिया 36, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स, सेकंड नंबर क्या है 18, 2 इंटू 36 अपॉन 18 करेंगे, 18 को इस तरफ लाएंगे और इक्वल एक्स, तो 18 टू या 36, एक्स की वैल्यू क्या आई भाई 4, एक्स वो नंबर 4 होगा, यानी 4 और 18 का क्या एलसीएम 36 आएगा और 4 और 18 का एचसीएफ 2 आएगा। समझ गए, सब सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। चलो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। पहले तो ये बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है यानी जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, 2 से ज्यादा क्या हो उसके फैक्टर हो। तो देखते हैं इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं क्या। पहले देखो 13 इंटू, पहले ये प्लस पार्ट को खत्म करना होगा, तो इसको खत्म करने के क्या करेंगे, दोनों से 13 इस पार्ट से और इस पार्ट से 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 इंटू 11 क्या आएगा +1, तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 7, 7 इंटू 11 77 +1 78। अब 78 के क्या निकालो फैक्टर निकालो, 77 के फैक्टर निकालेंगे 2, 39, 3, 13, 13 क्या आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा है, फैक्टर 2 से ज्यादा है इस नंबर के, फैक्टर 2 से ज्यादा है ना, तो कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन टू नंबर हैव 18, कैन, एक मिनट, कैन टू नंबर हैव 18 एज दिया है एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया है टू नंबर का 18 एंड 380 एज देयर एलसीएम, एलसीएम क्या दिया है टू नंबर का, गिव रीजन। क्या कोई दो नंबर का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 पॉसिबल है। इसको किस तरह पता करेंगे हम कि ये दो नंबर का
SCF 18 होगा और उन्हीं दो नंबर का LCM 380 होगा, 380 होगा। तो इसको पता करने के लिए हमने पहले लेक्चर में देखा था कि SCF क्या होता है, SCF LCM का फैक्टर होता है, SCF LCM का फैक्टर होता है, यानी SCF LCM की टेबल में आता है। अगर टेबल में आता है तो SCF LCM को डिवाइड भी करेगा। कंडीशन है क्या लिखा था, SCF क्या है, LCM क्या है, SCF इज अ फैक्टर ऑफ SCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो इससे क्या होता है कि LCM को SCF डिवाइड करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उन दोनों नंबर का SCF 18 होगा और उन दोनों नंबर का LCM 380 होगा। तो इसको देखते हैं, 380 अपॉन 18 2 से करेंगे तो कितना आएगा 199। अब 9 से करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। आपको समझ नहीं आया तो इस करके देखो, 9 2 जा 18, 10 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर आया। यानी ये नंबर पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनका 18 SCF आए और LCM 380 आए, ऐसा कोई दो नंबर नहीं है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रूव दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। √7 को हमें क्या प्रूव करना है कि √7 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना, पहले इसको रैशनल नंबर मानना होगा। करेंगे लेट √7 बी आ रैशनल नंबर या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कंडीशन क्या होती है, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में डिफाइन किया है। तो लिखेंगे पी वाई क्यू इक्वल क्या होगा √7 के। अब बोथ साइड दोनों साइड का क्या करने, स्क्वायर करने पर बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल 7 होगा कि नहीं होगा 7। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर, यहाँ देखो एक कंडीशन लिखनी थी कि पी और क्यू कैसे नंबर है, पी और क्यू को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, सिर्फ 1 ही हो, जो 1 से डिवाइड हो उनका एचसीएफ 1 हो, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। पी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे 7 क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए पी स्क्वायर, अब अगर 7 को इस तरफ लाया जाए क्यू स्क्वायर लिखा जाए तो यहाँ से आपको क्या बात पता पड़ती है, आपको कौन सी बात पता पड़ती है कि 7 पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड्स डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो आपने अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 7 डिवाइड्स पी आल्सो, तो 7 पी को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। अगर आपने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये हो गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर कोई नंबर हमने किया कि देखिए पी स्क्वायर नंबर कोई हमारा पी है और क्यू स्क्वायर नंबर कोई हमारा क्यू स्क्वायर नंबर हमारे यहाँ सी है, कोई नंबर सी है कि सी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी पी के इक्वल आएगी। अब इस पी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं आप।
पी की वैल्यू अगर क्वेश्चन फर्स्ट में रखेंगे पी स्क्वायर इक्वल 7q², क्या रखेंगे पी की वैल्यू 7 7 या 49 होगी, और सी स्क्वायर इक्वल 7 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 7c² इक्वल q²। अब सी स्क्वायर इक्वल कर लेंगे q² अपॉन 7। अगर देखिए, अगर देखिए 7 q² डिवाइड करता है 7 डिवाइड्स q², तो 7 डिवाइड्स q, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या पता बताए कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। 7 क्या है, p और q का फैक्टर है। पर हमने तो पर हमारा यहाँ था कि p और q को प्राइम नंबर है, जिनका फैक्टर से क्या हो गया 1 है, यानी एचसीएफ से 1 आएगा। तो लिखेंगे दे आर, जो हमने माना था दे आर एजप्शन वॉज रॉन्ग। जो हमने माना था क्या वो गलत, तो क्या हमको फिर कहने होगा कि हेंस √7 इज इरेशनल। √7 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको डाउट क्लियर हुआ आपका, √7 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, इस सीक्वेंस के द्वारा। एक आध बार आपको क्वेश्चन को खुद से लगा के लिखना है, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। पहले हमें दिया हुआ है √5 इज इरेशनल नंबर, तो प्रूफ क्या करना है, इस नंबर को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। पहले लिख लो, पहले हम इसको लेट कर लें, नंबर को लेट 2 + 3√5 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कंडीशन क्या होती है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, पी क्यू इक्वल 2 + 3√5। पी और क्यू कैसे नंबर है, पी और क्यू कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। पी और क्यू कैसे नंबर है, इंटीजर है। यहाँ पर भी इंटीजर नंबर है, ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को एक तरफ कर लो और रेशनल नंबर को एक तरफ कर लो, तो p/q - 2 इक्वल 3√5। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एलसीएम लेंगे q, तो क्या लेंगे p - 2q इक्वल 3/5। 3 को नीचे लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, p - 2q अपॉन 3q इक्वल √5। अब आप कंडीशन एक याद रखिए कि अगर इंटीजर नंबर का ऐड करेंगे इंटीजर नंबर से, तो नंबर इंटीजर ही आएगा। अगर इंटीजर नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर नंबर से, तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर नंबर से, तो नंबर इंटीजर ही आएगा। अगर इंटीजर नंबर का इंटीजर नंबर से डिवाइड करेंगे, तो नंबर रेशनल नंबर आएगा। है? तो देखिए, पी एक इंटीजर नंबर है, 2 एक इंटीजर नंबर है, क्यू एक इंटीजर नंबर है, 3 एक इंटीजर नंबर है, क्यू इंटीजर नंबर। तो यहाँ नंबर बनेगा कैसा, इंटीजर। ये नंबर कैसा है, इंटीजर। इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर इंटीजर। नीचे इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता, रेशनल नंबर। तो इस पार्ट, ये पार्ट में नंबर कैसा आएगा, रेशनल। और ये नंबर कैसा है, ये हमें दिया हुआ है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयर अजप्शन
was wrong। तो हमें कहना होगा कि hence √2 + 3 √5 कैसा नंबर है? इज इरेशनल। तो समझे किस तरह सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को? सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपको लिख के चलना है। कब हमने स्क्वायर क्या किया, हमने क्या नहीं किया, कंडीशन लिख दी कि इंटीजर नंबर का इंटीजर नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है, सबट्रैक्ट करते हैं तो नंबर इंटीजर आता है। सब आपको लिखते चलना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइंड द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर करना है जिससे डिजिबल, जो डिजिबल हो, जो 24 से, 15 से और 36 से। इनसे डिजिबल होने के लिए कौन सा नंबर होता है? इनसे छोटा नंबर होता है कि बड़ा नंबर होता है? बड़ा नंबर होगा ना। तो क्या निकालना पड़ता है बड़ी नंबर के लिए हमें? एलसीएम। तो 24, 15, 36 का एलसीएम निकालो पहले, जल्दी जल्दी निकालो चलो। 12, 15, 18, 2 से करेंगे 6, 15, 9, फिर 2 से करेंगे 3, 15, 9, फिर 3 से करो 1, 5, 3, फिर 3 से करो 1, 5, 1, फिर 5 से करूँ तो 1, 1, 1। तो हमारा क्या आया एलसीएम? एलसीएम क्या है हमारा? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 80, 180, 180 2 जा 360। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो 24, 15 और 36 से क्या हो, डिजिबल हो, डिवाइड हो, ऐसा नंबर पूछा। पर वो पूछ तो रहा 6 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर चाहिए ऐसा जो क्या हो, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? वैल्यू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा 6 डिजिट का? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6/9 क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर ये नंबर इससे अगर डिजिबल है तो ये नंबर इस इन तीनों से भी डिजिबल होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं चलो नेक्स्ट पेज में। 360, 9, 9, 9, 9, 9, 9 करो तो 360 2 जा 720, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7, 2, 279, फिर 9, 9 कैरी लेंगे, 9 नंबर को उतारेंगे। अब 360 कितना टाइम है? 360 इंटू 7 करो 0, 42, 4, 7 6 21, 25, 25, 20, 3607 जा 25, 20 तो 9, 7 और 2, फिर वही नंबर आ रहा है। फिर 9 से करेंगे, फिर 7 टाइम जाएगा, फिर 9 से जाएंगे, फिर 17 आएगा। तो ये नंबर रिपीट होता रहेगा 279, यानी रिमाइंडर ये आ रहा है। अगर ये इतने नंबर में से ये नंबर कम हो तो डिजिबल है। तो 9, 9, 9, 9, 9, 9 से क्या करो 279 को क्या सब्ट्रैक्ट करो 0, 2, 7, 9। ये वो नंबर होगा जो 360 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर ये 360 से डिवाइड होगा तो ये 24, 15 और 36 से भी डिवाइड होगा। तो 6 डिजिट का नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या है? 6 डिजिट
ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9999720, यही है ना? 99720, ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या वो डिजिबल होगा। तो समझे? तो चलो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये आपको होमवर्क में है, खुद सॉल्व करना है। अंडर रूट 5 दिया है, इरेशनल नंबर, इस नंबर को प्रूव करना है इरेशनल है कि नहीं है। कर लोगे ना? चलो, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। क्या कह रहा है? इन दोनों नंबर की क्या निकालो, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालो, फिर वेरीफाई करूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी आप कर लोगे सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को इन्हें बताया हुआ है आपको। क्या है? सोनिया एक सर्कल राउंड को कंप्लीट करने के लिए 80 मिनट लेती है और रवि उसी सर्कल राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लगता है। सेम टाइम पर सेम पॉइंट से चलते हैं और सेम डिस्टेंस, ये बताइए, सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम टाइम पर चलते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो आपको ये सोचना है कि इसमें एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। ये भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए, ये भी बताया होगा आपको, कैसे वेरीफाई करोगे आप कि ये नंबर कंपोजिट है। एक्सप्लेन करना है वाई, क्यों ये नंबर और ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है। इस क्वेश्चन को आप देखने देखोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आर रेक्टेंगुलर बरामदा, आर रेक्टेंगुलर मतलब एक बरामदा है, तो पहले बरामदा बनाते हैं। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। उसकी लेंथ क्या है? 18 मीटर। अगर 18 मीटर 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, अगर इस पूरे वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 1872 सेंटीमीटर होगा। और ब्रीथ उसकी, चौड़ाई क्या है उसकी? अगर चौड़ाई को हम सेंटीमीटर करेंगे कन्वर्ट, तो 1320 सेंटीमीटर होगी। लेंथ ब्रीथ निकल आई। अब क्या कह रहा है? तो इट इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम टाइम। हमें यहाँ इसको क्या है, इस बरामदे को कवर करना है एक स्क्वायर टाइल में। स्क्वायर टाइल में हमें क्या करना है? कवर। स्क्वायर टाइल का मतलब जो मतलब चारों तरफ से सेम हो साइज में। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, कम से कम कितनी टाइल पॉसिबल है सच दैट रिक्वायर्ड, कितनी, कम से कम कितनी टाइल चाहिए इस बरामदे को फिल करने के लिए, कितनी टाइल लगेंगी हमें पूरे भरने, मुझे कितनी टाइल चाहिए। कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें टाइल का साइज पता करना होगा, बरामदे में किस साइज की टाइल आएगी। ठीक है, अब किस टाइल साइज, अब देखिए, अगर टाइल कैसी स्क्वायर शेप में है, तो टाइल क्या होगी, इन दोनों नंबर से क्या होगी, टाइल छोटी ही होगी ना। टाइल कैसी होगी, इन दोनों नंबर से छोटी होगी। छोटे नंबर के लिए क्या निकालते हैं हम? एच सी एफ। आप ये खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। इन दोनों नंबर का निकालना क्या है, आप एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ निकालने के बाद क्या, एच सी एफ निकल आएगा, तो क्या मतलब होगा, जो टाइल होगी वो उस शेप में होगी, जो एच सी एफ निकलेगा वो उस शेप में होगी। ठीक, तो
अब टाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल निकालने क्या करेंगे, जो बरामदा है स्क्वायर शेप में उसका एरिया, उसका एरिया क्या होता, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ अपॉन जो टाइल का एरिया है, टाइल का एरिया क्या है स्क्वायर शेप में, तो क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जो एक साइड निकलेगी ये ऐसे लिख लो आप, साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर कर देना, जो आप कंफ्यूज हो रहे, ऐसे लिखो, साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप सॉल्व करोगे, इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपकी नंबर ऑफ टाइल निकल आएंगी, नंबर ऑफ टाइल निकल आएंगी कितनी लगेंगी। इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, आपको मैंने पूरी हिंट तो दे दी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर, वर्कशॉप एक, नंबर ऑफ टीचर कितने आए हैं, इंग्लिश के क्या है 36 टीचर आए, हिंदी के 60 टीचर आए, और साइंस के 84 टीचर आए रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कितने रूम की रिक्वायर्ड होगी, इन सभी को टीचर को बैठाना होगा, तो कितने रूम की रिक्वायर्ड होगी, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर, same number of teacher to be seated and all of them being of the same subject। मतलब क्वेश्चन का ये है एक ही कि कितने नंबर की रिक्वायर्ड होगी, जैसे 36 टीचर इंग्लिश के आए हुए हैं, 60 टीचर हिंदी के आए और 84 टीचर साइंस के आए, तो ऐसे कितने रूम की रिक्वायर्ड होगी कि पर रूम में सेम सब्जेक्ट टीचर हूँ और जितने भी रूम हो फिल हूँ उसमें इक्वल इक्वल टीचर हूँ। तो टीचर बैठाने के लिए रूम में टीचर ज्यादा बैठेंगे कि इन नंबर से टीचर ज्यादा बैठेंगे कि ज्यादा बैठेंगे कम बैठेंगे, जिसके माना हमने एक हॉल लिया जिसमें 120 टीचर बैठेंगे, ठीक है हमने कि एक में 60 टीचर बैठते हैं, एक रूम में 60, पर ये टीचर 30 से दूसरे रूम में 36 टीचर बैठेंगे तो बाकी सीट तो खाली रहेंगी ना, तो इनसे नंबर क्या होगा, छोटा आएगा, तो इन तीनों को तो आपको क्या लेना है 36, एचसीएफ लेना है हमको 36, 60 और 84, वो आपको क्या है रूम रिक्वायर्ड बतानी है कितने रूम लगेंगे, तो जो आप एलसीएम लोगे और इन तीनों नंबर को डिवाइड करोगे, इन तीनों नंबर से जो नंबर निकलेगा उन तीनों का एडिशन क्या होगा, उतने ही रूम लगेंगे। देखो आपको मैं एलसीएम लेके एचसीएफ लेके दिखा रहा हूँ, 36 का एचसीएफ क्या आएगा, एलसीएम क्या है वो फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 36, 60 क्या आएंगे फैक्टर, 2 2 3 5, 5 3 क्या 15, 15 2 13, 13 2 60, 84 क्या आएंगे 2 2 3 7, 7 3 या 21, 21 2 या 42, 42 2 या कितना हुआ 84। अब देखो एस इस तरह लिखो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 5 की है नहीं पावर, 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। अब 2 की
स्मॉल पावर क्या है, 2 की पावर 2, और 3 की स्मॉल पावर क्या है, 3 की पावर 1, 5 की स्मॉल पावर 5 की पावर 0, और 7 की स्मॉल पावर 7 की पावर 0। तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 क्या है, 12। 12 नंबर होंगे, यानी एक रूम में 12 टीचर को बैठाना हो। अगर एक रूम में 12 टीचर बैठेंगे तो 36 इंग्लिश की टीचर के लिए कितने रूम अवेलेबल चाहिए, 3 रूम चाहिए। और 60 टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए। और 84 टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, 7 रूम चाहिए। इन तीनों का एडिशन ही क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ रूम। 8 7 15, टोटल रूम कितने लगेंगे, 15 रूम लगेंगे इन सब टीचर को बैठाने के लिए। समझ गए। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, बस आपको मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है कि ये नंबर दिया है, एक ये नंबर दिया है। इन दोनों नंबर, ये कैसे इरेशनल नंबर है, करो पहले 2 + √3। अगर अंदर दोनों में करेंगे 2 √3 + 3, ये कैसा नंबर आया, इरेशनल नंबर तो आया। तो ये कंडीशन सही है, यानी वो असर्टिव कह रहा था, असर्टिव में क्या सही है। और रीजन कह रहा प्रोडक्ट ऑफ क्यों, तो रीजन पूछ रहा क्यों है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्या टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज हमेशा इरेशनल होता है। हमने 2 नंबर लिए, √3 और एक √3, 2 इरेशनल नंबर लिए, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, और 3 तो हमेशा क्या, हमेशा उसने कहा हमेशा इरेशनल आ रहा है। इरेशनल तो आता है, आपको देखो मैं, इरेशनल तो आता है और रैशनल भी आता है, दोनों आता है। दोनों कैसे आता है, अगर सेम सेम नंबर इरेशनल लेंगे तो नंबर रैशनल आएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर लेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। समझे। अगर सेम सेम रेशनल इरेशनल नंबर लेंगे तो रैशनल नंबर आता है, और सेम डिफरेंट डिफरेंट रेशनल नंबर लेंगे तो इरेशनल नंबर ही आता है। पर हमेशा इरेशनल नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, कितनी स्पीड हो जाएगी हाईएस्ट, कुछ मैंने द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 78 and 104 मीटर। जो वॉक करते हैं, दो पीपल हैं, एक 17 मीटर का फुट का पैर रखता है और एक 14 मीटर का फुट का पैर रखता है। तो दोनों को क्या, कितने मिनट रिक्वायर्ड लगेंगे, किस स्पीड से मतलब चलेंगे वो, किस स्पीड से चलेंगे, जिससे इस क्वेश्चन को आपको खुद से दिमाग लगाना है, खुद से सॉल्व करोगे आप। इस क्वेश्चन को भी कराया हुआ है पिछले लेक्चरों में, तो आप देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट करेंगे या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। आपको पीडीएफ तो हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ होगी, टेलीग्राम में, आपको पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।